कि हम मक्के में रहते हैं, 4 महीने हो गए हैं, हमने हज किया लेकिन हज तमत्तो किया है। मेरा भाई ये आपने गलत किया है, तमत्तो तो मक्के वाला कर ही नहीं सकता है। तमत्तो और किरान वो लोग करते हैं जो बाहर से आते हैं। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम। मक्के में रहने वालों का तो कोई तमत्तो नहीं होता। इसी तरह मक्के में या मीकात के अंदर, मसलन जिद्दे में, बहरा में, इसी तरह जो मक्के के इर्द गिर्द बस्तियाँ हैं लेकिन मीकात के अंदर हैं। मीकात के बाहर जैसे ताइफ मीकात है, अगर उधर से कोई आए वो तमत्तो भी कर सकता है, किरान भी कर सकता है, इफराद भी कर सकता है। लेकिन जिन लोगों का क़ियाम मक्के में है या मसलन रमज़ान में आए मक्के में रह गए, अब वो भी गोया कि उनके हुक्म में है, वो भी तमत्तो नहीं कर सकते। उनके लिए हज इफराद होता है, सिर्फ हज इफराद बस। तो आपने तमत्तो किया है तो ये गलत है। ना आप तमत्तो कर सकते हैं और ना किरान कर सकते। जो किया अल्लाह कबूल फरमाए, अब तो हो गया ना, अब उसको अल्लाह पाक कबूल फरमा दे। उम्रा करने से हज फर्ज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उम्रा उम्रा है और हज हज है। दूसरी बात यह है कि उम्रा करने के बाद जिस आदमी ने पहले कई हज किए हुए हैं उसके लिए भी फिर हज तो जिंदगी में एक दफ़ा फर्ज होता है, और फर्ज भी तब होता है जब वो बंदा साहिब इस्तिताअत हो। दूसरी बात यह है कि अब तो यहाँ हमारा रहना या क़ियाम करना हमारे हाथ में ही नहीं है। कानून इजाज़त देगा तो हम हज करेंगे ना। तो जब हम रह ही नहीं सकते हैं तो हज कैसे कहाँ से फर्ज हो गया? कहते जी कि हम एक दुकान से खाद खरीद करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर नकद हो तो 100 रुपए की बोरी, उधार हो तो 120 रुपए। ये जायज़ है, याद रखो, ये सूद नहीं है। सूद तो ये होता है कि आप मुझसे 100 रुपए दें और मैं कहूँ उसके मुझे 120 देना, ये सूद है। ये तो मैंने एक चीज़ रखी है कि भाई इस चीज़ की नकद कीमत ये है, उधार कीमत ये है। अब आपने उधार कीमत में सौदा कर लिया है तो मैंने वो चीज़ आपको दी है, इसलिए वो सूद नहीं बनता। लेकिन एहतियात यही है कि ये काम भी न किया करें। और दूसरा, इसमें उलमा ने ये भी लिखा है कि मसलन एक दुकानदार है, वो खाद बेचता है, उसके बाद जाओ उसको कहो कि भाई हमें खाद चाहिए, तो कहे ठीक है जी नकद में 100 है, और वो कहे जी मैं नकद लेता हूँ। नहीं जी हम नकद नहीं बेचते, हम तो सिर्फ उधार बेचते हैं, फिर नाजायज़। अगर वो नकद लेना चाहता है उसको दे दे, उधार लेना उसको भी दे दे। अगर नहीं जी नहीं हम तो सिर्फ उधार बेचते हैं तो वो नाजायज़। इसका माने वो लालच कर रहा है। कि हमारे ट्रैवल एजेंट जो है उम्रे की कमेटी 5000 महीना पर हर महीने में एक आदमी को उम्रे पर भेजते। पर मुझे पता नहीं इसका क्या मकसद है उनका। यानी वो ये कहते हैं कि 5-5 हज़ार जमा करो, फिर पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हर महीने में एक आदमी को उम्रे भेज, फिर तो कोई अर्ज नहीं। लेकिन अगर इसमें उनका कोई और चक्कर है तो फिर अल्लाह आलम, जब तक तफसील सामने न हो आदमी क्या कह सकते। एक होता है ना कि लोग कमेटियाँ डाल देते हैं, यहाँ भी जो बेचारे मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, वो कमेटी बना लेते हैं कि भाई आप ऐसा करें कि 100 रुपया रोज़ का जमा कराएं, फिर जिसकी कमेटी गई उसको सारे पैसे दे देंगे, फिर अगले की, फिर इसी, वो तो कोई हल नहीं, ताकि उनको पैसे इकट्ठे मिल गए, उन बेचारों का कोई काम हो गया।
वालिदैन के लिए एक उम्रा नहीं होता। वालिद के लिए अलग उम्रा करें, फिर वालदा के लिए अलग उम्रा करें। ये नहीं है कि एक उम्रा करें और दोनों को सवाब मिले, नहीं। और अफजल ये होता है कि आदमी पहले वालदा का उम्रा करे, क्योंकि वालदा का हक जो है वो बाप से ज़्यादा होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि या रसूलल्लाह, वालिदैन में किसका मर्तबा? फरमाया उम्मो का, तेरी माँ का। उन्होंने कहा जी उसके बाद फरमाया उम्मो का, तेरी माँ का। उन्होंने कहा उसके बाद फरमाया उम्मो का, तेरी माँ का। उन्होंने कहा जी उसके फरमाया सुम्मा अबा का। तो 3 दफ़ा तो माँ का मुकद्दम किया, चौथे नंबर पे बाप का जिक्र किया। और वजह क्या है कि माँ को इन 3 मराहिल से गुजरना पड़ता है ना। मुशक्कतें भी तो 3 हैं ना, कि पहले हमल हुआ 9 महीने 10 महीने तक पेट में लेके बेचारी फिर रही है, उठने में तकलीफ, लेटने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, खाने पीने में तकलीफ। फिर जब विलादत का वक्त आता है, फिर एक और तकलीफ के मौत के मुंह से गोया कि वो निकलती है। उसके बाद 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाने की तकलीफ। तो वो 3 मराहिल से गुजरी है। अल्लाह ने भी उसका 3 दर्जे उसके बाप से दर्जा बुलंद किया। बर्मा में मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं। मेरा भाई, अब तो कौन सी जगह है जहाँ जुल्म नहीं हो रहा है? जहाँ भी नजर डालो मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कश्मीर पे नजर डालें, शाम में नजर डालें, बर्मा में नजर डालें, इराक में नजर डालें, अरब में नजर डालें, अजब में नजर, जहाँ भी देखो कत्ल आम है और सिर्फ मुसलमानों का है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल हम तो यही समझते हैं कि ये हमारे आमाल की हमें सज़ा मिल रही है, और जो उसमें नेक लोग हैं उनके लिए तो इब्तला है, लेकिन आम आदमी के लिए कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। और हजूर ने फरमाया कि मा नज़ला बलाउन इल्ला बिज़ंबिन। मुसीबत ऐसे नहीं आती, कोई ना कोई गुनाह होगा। इलाज क्या है कि कसरत से तौबा करें, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, इत्तेहाद पैदा करें, तो फिर हो सकता है कि मज़ालिम में कुछ कमी हो जाए। दुश्मन मारने पे अगर आदी हो गए, तुम भी सिर्फ मार खाने के आदी हो गए हो ना। इत्तेफाक फिर भी नहीं है, मस्जिदें अलग हैं, कपड़े अलग हैं, लिबास अलग हैं, आदात अलग हैं, रिवायात अलग हैं। इन्ना लिल्लाह। और दुश्मन बड़ा चालाक है, कहीं वो ज़बान पे लड़ाता है, कहीं वो मज़हब पे लड़ाता है, कहीं वतन पे लड़ाता है, कहीं कौम पे लड़ाता है, और हम लड़ रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वला नक़ूलु इल्ला ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सफ़ा जो है वो सफ़ा से शुरू होके मरवा पे ख़त्म होगी। एक शख्स ने मरवा को सफ़ा समझ के सफ़ा शुरू की है, सफ़ा पे उसने ख़त्म की है, तो वो बिल्कुल हुई ही नहीं। जब इब्तदा ही गलत हो गई तो इंतहा तो खुद ब खुद कर दे। तो कुरान है इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। बहरहाल उसने सफ़ा नहीं की है और बाल कटवा दिए हैं, तो दम पड़ गई कि एक वाजिब उसने छोड़ दिया। कहते जी कि कुछ लोग मताब में चप्पलों को पास का तवाफ कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं, चप्पल पहन के भी तवाफ हो सकता है, शर्त है कि वो पाक हो, ना पाक ना हो, पलीद ना हो। और अगर वो बेचारे कहीं जूता रखें दोबारा मिलता ही नहीं है ना, वो मजबूर है, अगर वो थैली में उसको उठा के फिर रहे हैं तो आपका कोई हर्ज नहीं है।
हज उम्रा कर लिया है, मदीना नहीं जा सका, तो उसके हज में तो कोई फ़र्क नहीं है। मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत जो है उसका हज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह तौफीक दे तो हर हाल में मदीने की ज़ियारत करे, लेकिन अगर एक आदमी नहीं कर सका, कानूनी मजबूरी है, कोई हज नहीं, उसका हज बिल्कुल ठीक है, हज में कोई नुक्स नहीं है। कहते हैं जी कि हम भाई जो हैं रिश्ते के मामलात में बहुत परेशान हैं। गुजारिश ये है अल्लाह सब की मुश्किलात दूर फरमाए कि इसके लिए उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी लड़का हो या लड़की हो जिसकी शादी नहीं हो रही, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के 2 रकात सलातुल हाजा पढ़े, फिर 3 दफ़ा सूरत अर-रहमान पढ़े और अल्लाह से दुआ करे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। लड़की खुद पढ़े, उसके वालिदैन पढ़ें, जो भी पढ़े। इसी तरह लड़का है, उसकी शादी नहीं हो रही, वो खुद पढ़े। हम 3 बंदे हैं, एक बच्चा है। पाकिस्तान में एहराम हो, पाकिस्तान की बजाय एहराम होटल के कमरे से बांधा है, जिसकी वजह से दम पड़ गया है। आपने जो होटल से एहराम बांधे, उम्रा तो हुआ ही नहीं। ये कौन सा एहराम है जो होटल से बांधा जाता है? बिल्कुल आपका उम्रा नहीं हुआ। आप ऐसा करें कि फ़ौरन मदीने मुनव्वरा चले जाएं, या अगर कानूनी इजाज़त हो तो ताइफ जो है ये करीब है। अगर ताइफ जाने की इजाज़त ना हो तो मदीने मुनव्वरा के दरमियान में राबुक का जो मकाम है, वहाँ एक जगह है अल-जुहफ़ा, उसके बिल्कुल करीब है, लिखा है, बोर्ड लगा है मीक़ात अल-जुहफ़ा। वहाँ से जाके एहराम बांध के उम्रा करो, जो हमने छोड़ा है उसके बदले में उम्रा करें, और फिर दम भी अदा करें। दम मक्के में देनी होगी, बच्चे की तो नहीं होगी, वो तो 3 साल का बच्चा है, वो तो बालिग ही नहीं हुआ, उस पर तो कोई जुर्माना नहीं है। लेकिन जो बड़े हैं मियाँ बीवी, एक एक बकरी मक्के में ज़िबे करें और ज़िबे करके तकसीम करके गरीबों को खिला दें, या किसी मदरसे में जमा करा दें, उनकी दम दे देंगे, या ये जमीयत और खैरिया लिखी हुई हैं, इनको जमा करा दें, वो भी कर देते हैं। एक लड़की उम्र 25 साल है, हादसे में बेचारी उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उसका अल्लाह शिफा अता फरमाए। बहरहाल ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज तो तकरीबन नहीं है। बाहर के मुल्कों में उसका इलाज है, लेकिन गरीब आदमी तो नहीं करा सकता ना, गरीब आदमी कहाँ बर्दाश्त। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलें आसान करे। बहुत बड़ी तकलीफ़ है, अन्ना लिल्लाह। इसीलिए इसको कहते हैं उमूद अल-फ़क़्री, ये एक उमूद है जिस सुतून पे बंदे की बॉडी कायम है, जब वो टूट जाए। मेरे वालिद इंतकाल कर गए, अल्लाह तमाम मुसलमान जो फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिंदों के लिए कोई तवाफ़, अपने लिए तवाफ़ करें, उनके लिए दुआ करें, वो जिंदा है, अल्लाह उसको नसीब करे। आपके नाना फौत हो गया, एक लड़की को जायदाद नहीं दी तो अल्लाह माफ़ करे, फौरन उसके बाकी औलाद है उसकी बच्ची को उसका हक दें, उसकी बहन को। नहीं दोगे तो वाल पकड़ा जाएगा उसकी वजह से। उसका हक क्यों खा गए आप? जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बुरी आदत है, और जी हमने उसको पाला पोसा, शादी की, इतना बड़ा जहीज दिया, न दो जहीज, जायदाद तो उसका हक है,
ये तो आप नहीं खा सकते। अगर फजर की नमाज खड़ी हो गई, जमात में मिल जाए, और 2 रकात सुन्नतें जो हैं वो सूरज निकलने के बाद पढ़े। बाद उलमा ये भी इजाज़त देती हैं कि अगर मजबूरी हो, कहीं जाना है, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद भी पढ़ सकता है, लेकिन अफजल सब के नज़दीक यही है कि वो सूरज निकलने के बाद पढ़े। इंसान की बीमारी जो है आपस में फैलती है, एहतियात करो। अलविक़ायतु खैरुन मिनल इलाज, एहतियात करना जो है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्र मिनल मजलूम का फ़िरार का मिनल असद, जो कोड़ वाला है उससे दूर भागो। तो एहतियात करें। अगर अच्छा जिसको ज़ुकाम न लगे वो ख़ुद भी एहतियात करे ताकि दूसरे को न लगे। हज़ूर पाक का नसब अदनान तक मारूफ है, लेकिन असल नसब तो आदम तक। अदनान चलो किसका बेटा ये बताओ मुझे, उसका नसब आप कहाँ तक ले जाएंगे? शाम तक ले जाएंगे, हज़रत नूह के बेटे तक। और नूह अलैहिस्सलाम की किसकी औलाद बनेगी? आदम अलैहिस्सलाम की। ये मक्के वाले जो है सामी और नस्ल है, तो साम जो है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। ये थोड़ा एक बात अदनान तक ख़त्म हो गया है, आगे नसब है ही नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। हज़ूर ने खुद फरमाया कि अना सय्यिदु वल्द आदम, और हज़ूर ने फरमाया कि लिवाउल हम्द यौमुल क़ियामत फी यदी अबूना आदम तहत लवाई, मेरा अब्बा आदम भी मेरे परचम के नीचे खड़े होंगे। पता नहीं क्या चक्कर है, दूसरी तीसरी दफ़ा यही पूछ रहा है कि मकसद भी आपका मकसद क्या है? अगले सवाल में लिखो कि अदनान तक नसब पहुंचने का मकसद क्या है आपका, यानी आगे आप मानते नहीं। कहते कि मौलाना तारिक जमील साहब ने यहाँ तो बयान तो किया, जैसे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्दुल मनाफ इब्न कुसै इब्न मुर्रा, तो ज़रूरी तो नहीं, जब तक मैं जहाँ तक बयान को माने आगे है ही नहीं। वालदा को नींद नहीं आती है तो हम बहुत परेशान हैं, डॉक्टरों को भी दिखाया है। मेरा भाई गुजारिश ये है कि सबसे बड़ा इलाज तो आपके पास जमजम है, इसी नीयत से उसको जमजम पिलाएं, उसके सर पे डालें, उसके सीने पे डालें, अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। और बाद उलमा ने ये भी लिखा है कि सूरत अल-कहफ में जो आयत है फज़रबना अला आदानिहिम फिल कहफ सिनीना अददा, इस आयत को जब रात को सोए तो 7 दफ़ा या 11 दफ़ा या 21 दफ़ा खुद पढ़ के दम करे। वजअलना नौमकुम सुबातन, इसको भी पढ़ के दम करे तो अल्लाह की रहमत से नींद आए। मैं एक दफ़ा हज के दिन थे, हरम में आना बड़ा मुश्किल था, तो मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया। ट्रैफिक नहीं आ रही थी, जाम थी, तो उस मस्जिद में मुझे एक आदमी मिला, नौजवान, बड़ा अच्छा, लेकिन ऐसे चेहरा उड़ा हुआ और आंखें। मैं क्या बात है? उसने कहा हज़रत आज तकरीबन 20 दिन हो गए, न दिन में न रात में मुझे नींद नहीं आती। अब मेरा दिमाग फटता है, मैं पागल होने के करीब हो गया हूँ। डॉक्टरों के पास गया हूँ, उन्होंने गोलियां दी हैं नींद की, उससे भी यानी ये है कि झटके वटके तो आ जाते नींद, लेकिन नींद नहीं आती पूरी। उसको मैंने यही आयत बताई, मैं कभी उलमा ने लिखा है, अल्लाह आलम। वो मुझे 2-3 दिन के बाद मिला। मैंने कहा क्या हाल है? उन्होंने कहा कि मैं उसी रात पढ़ता गया और सो गया, और उसके बाद से मेरी नींद बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। दाढ़ी वाला आदमी बगैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। सल्लू कुल्ल बिल वफाजिन, अगर और कोई न हो, अगर दाढ़ी वाला हो तो उसके पीछे न पढ़ो।
अय्याम हैज में हरम के अंदर नहीं बैठ सकती है। मैं मस्कत से आया हूं मेरा भाई, अगर आपका सफर 48 मील शरई यानी 78 किलोमीटर है तो आप मुसाफिर हैं। अगर 78 किलोमीटर से कम है तो फिर आप मुसाफिर नहीं हैं। आप तो माशाअल्लाह मस्कत से आए हो तो बहुत दूर है, आप मुसाफिर हैं। तो जब आप अपने शहर से निकल जाएं हजूर से आपकी नमाज कसर शुरू हो गई। कहते हैं जी कि बीबी फातिमा को वो बाग़े फितक जो था वो हजरत उमर ने नहीं दिया, हजरत अली ने दे दिया। बस यही तहकीक करके तुम्हें मुझे बता दो हजरत उमर की तरफ से, फिर मैं जवाब दूंगा। हजरत अली ने क्यों नहीं दिया? वो भी तो खलीफा बने थे ना, उनकी भी तो हुकूमत थी ना। बीबी फातिमा फौत हो गई, औलाद तो मौजूद थी ना, उनने क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि नबी की विरासत होती ही नहीं। नानु माशिरल अंबिया ला नरिसु वला नूरिस, हम अंबिया जितने हैं उनका कोई वर्षा नहीं होता, कोई दीनार, उनका वर्षा इल्म होता है। मेरा नाम इलियास हुसैन शाह है। अच्छा, अपने बेटे का अरबी निकाह का शरई निकाह तो किसी मौलवी से करा लो, हम तो नहीं करते हैं। यहाँ तो कानून है कि जो लोग माजून हैं, जिनको हुकूमत ने इजाज़त दी, वही निकाह कर सकते हैं। आप किसी पाकिस्तानी आदमी को बिठा के निकाह करा लें शरई, उसको तो कोई मना नहीं करेगा ना, कि बाहर के लोग हैं आपस में कर रहे हैं। जी कि अब तो कुछ किताबें मेरे पास हैं आपकी, मिनाज मुस्लिम है, इस्लाम खलफाए राशिदीन है। अब कैसेट का ज़माना ख़त्म हो गया तो ठीक है, जो ज़माना है आप वही करें। MP3 में तब्दील करना चाहता हूँ, कर लें आप, जाने ना मुझे MP3 का पता है, ना MP2 का पता है, ना MP1 का पता है। आप जो करना चाहते हैं करें, मकसद दीन आगे पहुंचाना है। कहते जी आप अपने बेटे को भी लाएं ताकि दुआ करें, अल्लाह उनको शिफा दे और अल्लाह उनसे भी काम ले। अल्लाह का शुक्र है वो आलिम भी है, उसमें खिताबत भी है, लेकिन अभी इधर मिजाज नहीं आ रहा। दुआ करें अल्लाह उसको हिदायत दे दे और पटरी पे आ जाए। तो अल्लाह के आगे क्या मुश्किल है। इसीलिए हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी फरमाते थे कि ये जो गान है ना, ये बड़ी बीमारी है। उन्होंने कहा क्या माने? साहिबजाद गान। उन्होंने कहा जब बच्चा साहिबजादा बन गया तो अब क्यों? वो उसको बचपन में लोग पाँव पे हाथ रख के मिलना शुरू कर देते, वहाँ अकड़ जाता है। अल्लाह तमाम मुसलमान जो फौत हो गए उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। हर वक्त सर मेरा चक्कर और वाम होता है, दिन ब दिन याददाश्त ख़त्म होती जा रही है। अल्लाह का नाम है ना, या कवी या कवी। हर नमाज के बाद हाथ सर पे रख के दुआ किया करें, अल्लाह हाफ़िज़ करीबी करेंगे आपकी ज़िंदगी। क्यों बे आप रोज़ाना कुरान पढ़ें, तिलावत करें, हदीस पढ़ें, दर्स में बैठें, तो उलमा की सोबत इख्तियार करें, ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। जमजम का कुआं है और क्या तफसीली बयान करें। हज़रत जिब्रील ने पर मारा, हज़रत इस्माइल ने पाँव मारे, अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। उम्रे से रात को फारिग हो गए, अब कौन सा अमल करें? सबसे अफजल अमल मक्के में रहते हुए तवाफ़ है। जितना हो सके तवाफ़ ज़्यादा करें। वालिद वालिदा के लिए, हाँ उनके लिए भी करें।
मेरी बीवी ख़ानदानी मनसूबा बंदी में काम करती है, अगर वो मुस्तहिक लोग जो है ना, मसलन एक औरत है, बीमार है, बच्चे 5 हो गए, अब वो कुछ अरसे के लिए, हमेशा के लिए बंद न करो, कुछ अरसे के लिए वक्फा कर दे, वरना ऐसे महकमे को छोड़ दो। मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है। पहले आप मुझे ये लिख के भेजें कि मर्द और औरत में भी कोई फ़र्क है या नहीं है। अगर है तो फिर नमाज में भी फ़र्क है कि औरत इमाम नहीं बन सकती, मर्द इमाम बन सकता है, औरत मुअज्जिन नहीं बन सकती, मर्द मुअज्जिन बन सकता है। और मर्द के लिए सफ़ अव्वल अफजल है, औरत के लिए सफ़ आखिर, तो फ़र्क तो है। इसी तरह सजदे में भी है कि जितना वो ज़मीन के करीब होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। माशर वाले दिन तमाम लोग अरफात में उठेंगे, बिल्कुल नहीं, शाम में उठेंगे अपने अपने मकाम से कब्रों में। शाम में मैदान हशर होगा। मैं शादीशुदा वाले साहब ने मना किया है, नहीं पढ़ा नहीं जाता आपने क्या लिखा है। बहरहाल बीवी से नाराज़गी है, सुलो कर लो, और वालिदैन की नाफरमानी भी ना करो। तवाफ अपने लिए करो, जिंदा लोगों के लिए दुआ करो। हमने एक ट्रैक्टर लिया है, अपनी ज़मीन दे दी है, पता नहीं आप इसका क्या मकसद, पढ़ा ही नहीं जाता। ज़मीन यानी आपने रहम रखी होगी ना उन्होंने कि अगर पैसे नहीं देंगे तो ज़मीन बेच देंगे आपको। आज़ान से पहले या आज़ान से बाद में सलात व सलाम जो पढ़ते हैं वो बिदअत है। अगर सुन्नत होती तो हज़रत बिलाल पढ़ते। अगर उम्रा करते वक्त बाल मुंडवाने से पहले तवाफ, मुझे नहीं क्या लिखा हुआ नहीं, आवाज़ें ही नहीं, पता नहीं लगता मैं करूं क्या। सफ़ा मरवा जो है वो असल में तो मस्जिद अल हराम के हदूद से बाहर थी, अब तो शामिल हो गए ना, मस्जिद बढ़ गई है ना। पहले जो किताबों में आता है उस वक्त सफ़ा मरवा मस्जिद के हदूद में नहीं थी, इसलिए हैज़ वाली औरत को भी सफ़ा मरवा दौड़ने की इजाज़त थी, और वजू ना हो ना पाक हो तो दौड़। लेकिन अब तो वो मस्जिद में अल्लाह के, अब तो मस्जिद उसके बाद भी कितना लंबी हो गई, अब एहतियात करनी चाहिए। वल्लाहु आलम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हय्य या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा अस्लिहना व अस्लिह बिना व अस्लिह औलादना व औलादल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह शबाबना व शबाबल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह बनातना व बनातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह ज़ुर्रियातना व ज़ुर्रियातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह निय्यातना व निय्यातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्लहा फला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन क़द ला अक़ल्ल मिन ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला तजअलना फ़ितनतन लिल-वाज़िरीन, ला तजअलना उक़बतन लिल-आक़िलीन, ला तजअलना फ़ितनतन लिल-क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फ़ी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला इलन नार मसीरना वजअल जन्नत हिय दारना व क़रारना। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना वला यरहमुना। या अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बलदल अमीन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन जो तेरे घर पे, काबे पे, मक्के पे हमला करना चाहते हैं उनको अपनी कुदरत के साथ अज़ाब अता फरमा। या अल्लाह मुसलमान जिस मुल्क में है, बर्मा में है, कश्मीर में है, फ़लस्तीन में है, शाम में है, हलब में है, इराक़ में है, अफ़गान में है, पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, गुजरात में है, कराची, सब की जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम को हुनूद और यहूद की साजिशों और फितनों से महफूज फरमा। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि।